आप क्यों डर रहे हैं? ये आपको फर्जी, अगर कोई आपको ये डर है कि आपको फर्जी फंसा देंगे, कोई दूसरा काम इस दुनिया में नहीं आएगा। अगर संविधान सुरक्षित है, लोकतंत्र सुरक्षित है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। संविधान भी समानता का अधिकार देता है जी। ये कैसी समानता है कि एक पक्ष को आपने बिल्कुल अकेला छोड़ दिया, उसके ऊपर कोई अतिक्रमण होगा? डिग्री कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में ऐसा नियम लाके कहीं ना कहीं असमानता तो नहीं फैलाई जा रही है, कहीं ना कहीं सामाजिक विध्वंस तो नहीं हो जाएगा? आपको क्या लगता है? आपको अलग थलग कर दिया जाएगा, लेकिन जब धर्म का झंडा उठाना होगा तो आपके लोगों को आगे कर दिया जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए कि उनके साथ भेदभाव करके हम हिंदू धर्म को मजबूत कर सकते हैं क्या? राष्ट्र को हम मजबूत कर सकते हैं? अगर ये समानता के लिए है तो बड़े भाई होने के नाते या समाज की समर्थता होने के नाते आप लोगों को और हमारे साथ आना चाहिए कि सभी लोग एक हो। की बात हो रही है, जातियों का शिकार होते हैं, जिनका जो है सपना कुचल दिया जाता है, जिनका सपना मार दिया जाता है, जातीय शोषण की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं। अभी ताजा उदाहरण है रोहित वेमुला का। तो कभी पोस्टिंग नहीं पाते हैं, खास तौर पे यादव समाज के लोग कभी पोस्टिंग नहीं पाते हैं, और वहीं डबल स्टार वाला इंस्पेक्टर रैंक का थाना चला रहा है। मरा हो तो बता दीजिए, उसका शिकार हुआ हो। रोहित वेमुला हत्याकांड हुआ इस देश में, सारे लोगों ने देखा है। आज उसकी माँ जो है मूर्ति लगा करके सुबह शाम अपने बेटे को देखती है। नमस्ते, प्रणाम, मैं अजीत और आप देख रहे हैं जी टाइम्स। यूजीसी अधिसूचना के जो समर्थक हैं वो आज हमारे साथ हैं। किन बिंदुओं पर समर्थन कर रहे हैं हम सीधे जोड़ेंगे उनसे और देखेंगे कि क्या वो बिंदु है जिन पर इनका समर्थन है यूजीसी को। किन बिंदुओं पर समर्थन है नेताजी? देखिए, यूजीसी का समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारे पिछड़े दलित समाज के छात्र थे, उनके साथ इसके पूर्व में कई घटनाएं हो चुकी हैं। तमाम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, तमाम लोग इसका शिकार हुए, और यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर वगैरह हैं इनसे भी प्रताड़ित होते थे और अन्य लोगों से भी होते थे। तो यूजीसी में जो हमारे अभी तक एससी कम्युनिटी के लोग थे, अब इसमें हमारे ओबीसी कैटेगरी के लोग आ गए। तो इसलिए भी स्वागत करेंगे, चूँकि कई वर्षों से हमारे लोगों को सताया गया, मारा पीटा गया, और आज आप देख रहे होंगे कि जो राष्ट्रवाद की बात करते थे आज बिलबिला उठे, बिल में से निकल गए बिलबिलाते हुए। वो क्यों ऐसा किए कि कुछ महीने पहले की बात है, लोगों को हिंदुत्व की बात करते थे कि हम हिंदू की बात करेंगे। तो हमारे जो ओबीसी और दलित समाज के लोग हैं, शायद उनको ये लोग ये भी समझते हैं कि ये शूद्र हैं, इसलिए आज यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। तो आपको ये समझने की आवश्यकता है, ये न कल आपके थे, न आज है, न कभी आपका साथ। आपका जहाँ हक अधिकार की बात होगी वहाँ ये लोग खड़े नहीं होंगे। नहीं, वो आपके हक अधिकार से उनको कोई गुरेज नहीं है। उनको दिक्कत ये है कि उनके हक अधिकार मारे जा रहे हैं। अरे भाई, उनके हक अधिकार कहाँ मारे गए? कोई एक लड़का मरा हो तो बता दीजिए किसी यूनिवर्सिटी में। सामान्य वर्ग का एक लड़का अगर कहीं मरा हो तो बता दीजिए, उसका शिकार हुआ हो। रोहित वेमुला हत्याकांड हुआ इस देश में, सारे लोगों ने देखा है। आज उसकी माँ जो है मूर्ति लगा करके सुबह शाम अपने बेटे को देखती है तो उसके आँख आंसुओं से भर जाते हैं। अनगिनत केसेज हुए इसी उत्तर प्रदेश में। गंगवार जी ऑल ओवर इंडिया रैंक टॉप किए थे मेडिकल लाइन में, और जब डीएम की डिग्री के लिए इंटरव्यू देने गए तो वहाँ पे कौन लोग बैठे थे जो इंटरव्यू ले रहे थे? उनको 8 नंबर दिया गया। वो किसी को गले के नीचे उतरेगा क्या? जो ऑल ओवर इंडिया टॉप करेगा वो इंटरव्यू में 8 नंबर पाएगा। और अभी आपने देखा होगा कि पूर्व में 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आप समानता की अगर बात कर रहे हो तो ठीक से बात करो। आप अगर कह रहे हो कि आप पूर्व मुख्यमंत्री श्री आदरणीय अखिलेश यादव जी को आप देख लीजिए, उनको ये लोग आज भी शूद्र कहते हैं। उनको हिंदू नहीं मानते हैं, शूद्र मानते हैं। उसी कैंपस को गंगा जल से धुलवा दिया गया। अखिलेश यादव जी किसी से कम पढ़े लिखे हैं क्या, कि आपसे कम जानकार हैं? आज वो उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, उनके घर में सारे लोग एजुकेटेड हैं, शिक्षित हैं। और वहीं आप देखेंगे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी जब भुवनेश्वर गए माथा टेकने मंदिर में, तो उनका प्रवेश नहीं हुआ। मंदिर के अंदर नहीं प्रवेश हुआ। मंदिर के अंदर अगर प्रवेश हुआ होता तो हम ये कह देते कि भेदभाव खत्म हो गया इस देश से। लेकिन आज भी वो भेदभाव हमारे लोगों के साथ हो रहा है, हमारे लोग उसके शिकार हो रहे हैं। और अगर जब कुछ नहीं चारा चला तो इनको हिंदुत्व का झंडा पकड़ा करके इनको हिंदू बनाने की बात करते हैं। तो ये जो फर्जी
हिंदुत्व की बात करते थे, आज सब तिलमिला करके आ गए। और ये बहुजन समाज के लोगों ने महसूस भी कर लिया कि ना हम हिंदू बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे, हम इंसान की औलाद है, इंसान बनेंगे। हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। हमारे सारे लोगों से मैं कहता हूँ, संविधान को मानो, कोई दूसरा काम इस दुनिया में नहीं आएगा। अगर संविधान सुरक्षित है, लोकतंत्र सुरक्षित है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। नहीं, संविधान भी समानता का अधिकार देता है जी। ये कैसी समानता है कि एक पक्ष को आपने बिल्कुल अकेला छोड़ दिया, उसके ऊपर कोई अतिक्रमण होगा, कोई अत्याचार होगा, कोई विरोध होगा उसका, तो उसके पास कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं बचा शिकायत करने के लिए। तो किस प्रकार की समानता की बात करते हैं? देखिए, हमारे यहाँ जितने साथी खड़े हैं और लाखों लोग बार बार लड़ाई लड़े हैं आरक्षण के लिए, ठीक है, हमारी जितनी संख्या है उस हिसाब उसी के अकॉर्डिंग हमको आरक्षण चाहिए। जातीय जनगणना कराओ, आपको तो बिना लड़े 10% मिल गया, तब आप विरोध नहीं किए कि आरक्षण भीख है। आप आरक्षण को भीख कहते थे, तो आरक्षण को अब आप धीरे से पाए। मीठा मीठा गप गप, कड़ुआ कड़ुआ थू थू, ये कहानी है, ये हमको ना समझाया जाए। हम अच्छी तरीके से जानते हैं, आज भी इस देश में अगर संविधान ठीक तरीके से लागू हो जाए तो हमारे लोगों का जो हक अधिकार है, हमारे लोग सर्वोच्च पदों पर होंगे। इन लोगों ने, चाहे वो पीएमओ हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, कई वर्षों से कौन कब्जा किया? पत्रकार साथी, आप जरा बताइए हमको। यूनिवर्सिटियों में यही लोग कब्जा करके बैठे हैं। एक भी ओबीसी, दलित समाज, मुस्लिम समाज का बेटा प्रोफेसर नहीं है। इसके जिम्मेदार कौन है? कैसे मैं कह दूं समानता आ गई है हमारे देश में? कभी समानता ना आई है, ना आने देंगे। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, तमाम पिछड़े समाज के मंत्री हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी इस देश के, इस प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। आप देखे होंगे कि अभी प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाएगा? प्रदेश अध्यक्ष पूर्व में, अच्छा, पूर्व में थे, भारतीय जनता पार्टी के न थे। और स्वतंत्र देव सिंह को बनाया गया प्रदेश अध्यक्ष, फिर अभी पंकज चौधरी को बनाया गया। तमाम मंत्री भी हैं पिछड़े समाज के। मौर्य समाज में केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, निषाद समाज में डॉक्टर संजय निषाद जी हैं, राजभर समाज में 2 मंत्री हैं। किसी एक राजभर समाज के बेटे का भला हुआ क्या? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सारी छूट इन लोगों ने 60-70% आरक्षण ऑलरेडी लेकर के बैठे हैं। लेकिन आप ये भी तो मानेंगे कि अगर इतने बड़े बड़े पद उनके पास हैं तो कहीं ना कहीं वो समानता के नाते हैं, उनको भी वो हिस्सा मिला, तब तो वो मंत्री बन पाए। अरे भाई, काहे का हिस्सा? ब्रजेश पटेल अगर आज लोगों को लेके चल रहा है और किसी के ऊपर दुख तकलीफ आ जाए, वो खड़ा ही ना हो पाए, काहे की समानता है? किसी मंत्री विधायक का बैकवर्ड दलित के जितने मंत्री विधायक हैं, चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, रत्ती भर सुनवाई नहीं है। चाहे प्रदेश अध्यक्ष फोन कर दे, कोई सिपाही सुनने वाला नहीं है। आप समानता की अगर बात करेंगे, हमारे तमाम लोगों ने, पिछड़े समाज के लोगों ने आवाज उठाया कि आपको जिले में हिस्सेदारी देनी होगी। आज आप बस्ती जनपद ही देख लो, जितने बड़े अधिकारी सर्वोच्च पदों पर बैठे हैं, कौन लोग हैं? किसी बैकवर्ड का बेटा बैठा है क्या? बैकवर्ड को अगर पीड़ा होगी, वो कहाँ रोने जाएगा? कहाँ वो जो कंधे पे हाथ रख के रोएगा? कोई सुनने वाला नहीं है। इस जनपद में मन चाहा पोस्टिंग, मन चाहा वो होता है। तो ऐसे पूरे प्रदेश में 75 जिले हैं। आप समानता की बात करते हो तो मौर्य के बेटे को, निषाद के बेटे को, चौहान के बेटे को, चौरसिया के बेटे को, यादव के बेटे को, कुर्मी के बेटे को जिला दीजिए ना भैया, तब हम मानेंगे समानता आ गई। 75 जनपद में 50 जिला अकेले छकाए हो। हम बेवकूफ़ थोड़ी ना कि हमारे लोग बेवकूफ़ हैं। जितने सर्वोच्च पद हैं सब बड़े लोगों को बैठा दिया गया। अब आप उस पर अगर अध्ययन करोगे तो आप किसी भी जिले का उठा के देख लो। नहीं, समाजवादी पार्टी में भी तो ऐसा होता था कि कई जाति, कुछ प्रमुख जातियों को जो है आला पद दिया जाता था, आला दर्जा दिया जाता था। देखिए, समाजवादी ऐसा भी एलिगेशन है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को ब्रजेश पटेल ने बहुत करीब से देखा है। हम इतिहास और भूगोल जानते हैं। वही कहते थे ना कि वो मुख्यमंत्री जी कहते थे 46 में 56 यादव। वो तो नहीं कर पाए, अखिलेश यादव जी, बहन जी तो नहीं कर पाई, लेकिन आपने जरूर कर दिया। 75 जिले में आप अपने लोगों को मनचाहा पोस्टिंग देते हो। इसी जनपद में तमाम ऐसे सीनियर इंस्पेक्टर रैंक के लोग बैठाए गए हैं जो कभी पोस्टिंग नहीं पाते हैं, और ख़ास तौर पे यादव समाज के लोग कभी पोस्टिंग नहीं पाते हैं। और वही डबल स्टार वाला इंस्पेक्टर रैंक का थाना चला रहा है। कहाँ भैया समानता है? समानता की बात तब होगी जब 17 थाने होंगे तो उसमें सभी जातियों की। चलिए, आप समानता की बात कर रहे हैं, आप बताएं क्या देख रहे हैं डिग्री कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में ऐसा नियम लाके कहीं ना कहीं असमानता तो नहीं फैलाई जा रही है? कहीं ना कहीं सामाजिक विध्वंस तो नहीं हो जाएगा? आपको क्या लगता है?
कहाँ असमानता कहाँ फैलाई जा रही है? समानता की बात हो रही है। पिछड़े दलितों किसानों की बात, माफ कीजिए, पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों की बात हो रही है, जो जातियों का शिकार होते हैं, जिनका जो है सपना कुचल दिया जाता है, जिनका सपना मार दिया जाता है, जातीय शोषण की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं। अभी ताजा उदाहरण है रोहित वेमुला का, ताजा 2017 का। उसको इसलिए मार दिया गया, उसका शोषण इसलिए हुआ क्योंकि वह दलित का था। अगर आज यूजीसी कानून ले आई है, जो विरोध करते हैं कि काला कानून है, जो सफेद कानून है, ये दलितों पिछड़ों की बात कर रही है, उनके समानता की बात कर रही है, उनके अधिकार की बात कर रही है। उनके साथ जो विश्वविद्यालय परिसर में भेदभाव होते हैं, किस तरह का भेदभाव विश्वविद्यालय परिसर? नहीं, मैं अभी विश्वविद्यालय में रहा हूं, मेरे साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ। कैसे आप कह सकते हैं भेदभाव? आप ऐसे कैसे हो सकता है भेदभाव नहीं हुए हैं? प्रैक्टिकल में जो है, अगर 30 नंबर का प्रैक्टिकल है तो 30 में जो जनरल को जो है 25 नंबर 26 नंबर दे देते हैं, और बैकवर्ड जनरल को 10 नंबर 12 नंबर सिर्फ पासिंग मार्क देते हैं। इस तरीके से भेदभाव हो रहा है। अनुभव है आपको ऐसा? अनुभव मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूं, लखनऊ यूनिवर्सिटी का साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूं। प्रैक्टिकल में 10 नंबर में, वो माफ कीजिए, 30 नंबर में 10 नंबर हमको दिया गया, 2 साल फेल किया गया है। हाँ, ज्ञान में कमी रही होगी? ज्ञान में कमी नहीं। अगर ज्ञान में कमी होती तो मैं लिखित परीक्षा ही नहीं पास कर पाता। अच्छा, लिखित परीक्षा पास थे आप? लिखित परीक्षा पास है, प्रैक्टिकल में मुझे सिर्फ पासिंग मार्क दिया गया है। मुख्यमंत्री के गाड़ी को काला झंडा दिखा दिया था आपने? देखिए, मुख्यमंत्री के गाड़ी को जो काला झंडा हमने दिखाया था, वो विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार थे। जो भ्रष्टाचार व्याप्त था, उसी के विरोध में जो हमने काला झंडा दिखाया था। क्या रिजल्ट निकला उसका? रिजल्ट देखिए, रिजल्ट क्या, रिजल्ट यही निकला कि मैं दलित था, दबा दिया गया और जेल भेज दिया गया। यही रिजल्ट था। यदि आज के दौर में कोई दलित या पिछड़ा अपने हक अधिकार की बात करता है, छात्रों की बात करता है, उसके रोजी रोटी की बात करता है, रोजगार की बात करता है, तो उसको जेल और मुकदमा मिल रहा है। इस तरीके से भेदभाव, इस तरीके से दबाया जा रहा है। लेकिन अब हम लोग दबने वाले नहीं हैं। यूजीसी का मैं खुला समर्थन करता हूं। अगर सरकार वापस ले लेगी, अगर जनरल समाज के लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, सरकार अगर इस बिल को वापस लेगी, तो हम लोग रेल से लेकर जेल तक और सड़क से लेकर सदन तक हम लोग उतर जाएंगे। अच्छा, आप बताएं कैसे देख रहे हैं इस पूरे कानून को आप? देखिए, सबसे पहले जीत टाइम्स के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत आभार। क्योंकि ऐसे सामाजिक मुद्दों पे हमने देखा है कि जहाँ ये बिल जो लाया गया है वो समानता के लिए लाया गया है। तो मान लीजिए अगर समानता के लिए लाया गया है, तमाम नारे भी लगते हैं कि सभी लोग हिंदू जो भाई हैं सभी एक हो जाएं, सबका साथ सबका विकास, ठीक है। तो अगर यूजीसी जैसा आपके कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि इसका कोई दुष्प्रमाण है, मतलब ऐसा होता नहीं, यानी भेदभाव होता नहीं, तो मेरे भाई जब भेदभाव होता ही नहीं तो आपको डर किस बात का है? जैसे यूनिवर्सिटी में अगर जातीय भेदभाव नहीं हो रहा है तो इस बिल लाने से आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत उन्हीं को होता है जिनके मन में खोट होता है। अगर आप ओबीसी के लिए भी है, ये केवल जनरल के लिए नहीं, मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, ये केवल जनरल के लिए नहीं है, ये ओबीसी के लिए भी है। लेकिन ओबीसी का कोई भी आदमी, कोई भी नेता इसका विरोध नहीं कर रहा है, क्योंकि हमको पता है कि हम कोई जातीय भेदभाव नहीं करेंगे। तो डर किसको लगना चाहिए? जिसके मन में चोर रहता है उसको डर लगता है। नहीं, जनरल समाज भी तो इस देश में रीढ़ का काम किया, कई जगहों पर उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका, माननीय भूमिका है। ऐसे में उनको दरकिनार कर देना, उनके बारे में न सोचना, उनको कोई प्लेटफॉर्म न देना गलत नहीं लगता? देखिए, इसमें प्लेटफॉर्म की बात नहीं, इसमें समानता के लिए। क्या आप नहीं चाहते कि जो एक हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में जो 85 से 90% आबादी है ओबीसी SC ST का है, क्या उनके साथ भेदभाव करके हम हिंदू धर्म को मजबूत कर सकते हैं? क्या राष्ट्र को हम मजबूत कर सकते हैं? अगर ये समानता के लिए है तो बड़े भाई होने के नाते या समाज की समर्थता होने के नाते आप लोगों को और हमारे साथ आना चाहिए कि सभी लोग एक हों, ताकि देश मजबूत हो, ताकि समाज मजबूत हो। तो अगर किसी समाज को ऊपर करने के लिए, समाज को समान लाने के लिए अगर कोई बिल लाया गया है, तो आप कैसे अलग हो जा रहे हैं उससे? इसका मतलब कहीं ना कहीं आप देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप धर्म के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप केवल एक विशेष समाज के लिए काम कर रहे हैं। और ओबीसी SC समाज को समझना पड़ेगा कि जब जब आपके हक अधिकारों की बात होगी तो इसी प्रकार से आपको झेलना पड़ेगा, आपको अलग थलग कर दिया जाएगा। लेकिन जब धर्म का झंडा उठाना होगा तो आपके लोगों को आगे कर दिया जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए कि विद्यालय के अंदर जी, जहां सब समान होते हैं, जी, वहां पर एक जनरल
कैंडिडेट जो है, जनरल बच्चा, उसको ये नहीं लगेगा कि हमारे साथ दुर्भाव होगा, इनके लिए तो कोई सुनवाई का प्रावधान ही नहीं है, उनको कोई आपत्ति होती है, उनके ऊपर कोई अत्याचार होता है तो वो कहाँ जाएंगे? देखिए, हम कह रहे हैं, फिर वही बात हम कहना चाहते हैं, जब आप दुर्व्यवहार करेंगे ही नहीं, जैसे मान लीजिए आप जनरल हैं, आप हमारे साथ दुर्व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो आपको इस कानून से क्या डर है? डर उनके लिए है, कानून उनके लिए होता है जो गलती करता है, जो अपराध करता है। तमाम प्रकार के देश में कानून है, मान लीजिए कोई भी एक कानून उठा के देख लीजिए, हमारे भाई को कानून से क्या दिक्कत है? क्योंकि वो जो अपराध कर ही नहीं रहा है। कानून का डर सिर्फ उसके लिए है, कानून उसी के लिए है जो अपराध करेगा, जो किसी भी समाज का, अगर अपराधी वो नहीं है तो उसके लिए यूजीसी का कोई फर्क नहीं है, लेकिन अगर अपराध करेगा तो उसके लिए कानून, उसके लिए प्रावधान है, और कानूनी रूप से उस पर यूजीसी का मैं पूर्ण समर्थन करता हूँ। लोग कह रहे हैं अगर यूजीसी लागू हुआ तो कोई दूसरा अंबेडकर इस धरती पर पैदा नहीं होगा। देखिए, ये देश जो है, इसमें बाबा साहब अम्बेडकर से लेके और सरदार पटेल सभी ने देश की एकता के लिए काम किया है, अलग अलग तरीके से। जैसे कि बाबा साहब ने संविधान देकर देश की एकता को, प्रभुत्व को लागू किया है ताकि सब लोग एक हो जाएं। ये जो धरती है, ये हजारों हजारों महावीर जैसे लोग और तमाम महापुरुषों की धरती है। समय समय पे अगर काम लगेगा तो चंद्रशेखर आजाद भी पैदा होंगे, महात्मा बुद्ध भी पैदा होंगे, सरदार पटेल भी पैदा होंगे, तमाम महापुरुष इसमें पैदा होते रहेंगे, और समाज के लिए जो भी हक अधिकार के लिए काम करना रहेगा उसमें नौजवान पीछे हटने वाला नहीं है, ना ही हमारा समाज पीछे हटने वाला है। आप अध्यक्ष हैं सरदार सेना के, बस्ती जिला के, कैसे देख रहे हैं पूरे नियम को? कहीं तोड़ने वाला नियम तो नहीं है ये? नहीं, ये मैं इसका पूरा पूर्णतः मैं इसका बिल का स्वागत करता हूँ, और ये बिल काफ़ी दलित पिछड़ों को समानता का अधिकार देने वाला बिल है, और इस पे अनावश्यक विरोध नहीं होना चाहिए। जो ये अनावश्यक दलित पिछड़े तो चलिए ठीक है, क्या सामान्य वर्ग आपके भाई नहीं है कि वो आपके साथ के नहीं है? क्यों उनके साथ ऐसा अत्याचार हो और क्यों उनका विरोध हो? नहीं तो सामान्य वर्ग के साथ कहाँ अत्याचार हो रहा है? ये बिल लाया गया है समानता का भाव देने के लिए। जो सामान्य वर्ग इसका विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप क्यों डर रहे हैं? ये आपको फर्जी, अगर कोई आपको ये डर है कि आपको फर्जी फंसा देंगे, तो अगर आप निष्पक्ष हैं, निर्दोष हैं, तो आपको फर्जी कोई नहीं फंसा सकता। ये बात आप जान लीजिए, और ये आप मानिए इस बात को। फर्जी नहीं फंसाया जा सकता। फर्जी नहीं फंसाया जा सकता। आप कैसे देख रहे हैं इसको? जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि जो यूजीसी बिल लागू हुआ है, ये देखिए हमको हमारे समानता का हक दिलाने के लिए लागू हुआ है, और देखिए ये कोई ऐसा बिल आज का नया नहीं है, ये संविधान के अनुसार चल रहा है। इसको देश में लागू किया गया है तो संविधान के अनुसार लागू किया, और यूजीसी ने कहा है कि हमारे देश में ये जो विश्वविद्यालय यूजीसी के हैं, विश्वविद्यालय है, उसमें जो है जातिगत भेदभाव 126% बढ़ा है। तो हमारा संविधान जो है, हमारा संविधान ये नहीं कहता कि आप जो है किसी से जातिगत भेदभाव करिए। संविधान के अनुच्छेद 14 में कहा गया कि हम सबको बराबरी का हक है, हम सब बराबर हैं। अनुच्छेद 15 में कहा गया कि हम जातिगत पे किसी के भेदभाव नहीं कर सकते। अनुच्छेद 17 में कहा गया कि हम छुआछूत का विरोध करते हैं, अनुच्छेद 17 में। तो क्या हम, अगर यूजीसी बिल हमारे लिए लागू हो रहा है तो क्या गलत है या संविधान को मानने वाला है? नहीं, 0.001 या 27% के लोग अत्याचार कर रहे हैं तो उसके लिए पूरे समुदाय को लाकर कटघरे में खड़ा कर देना, ये कहाँ तक ठीक है? देखिए, इसमें किसी के लिए कोई अन्याय की कड़ी नहीं है। ये जो है संविधान, देखिए हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, और ये संविधान के खिलाफ नहीं जा रहा है, ये संविधान को लेके चल रहा है। और इसमें देखिए, जो हमारा हक है, जो हमारा आरक्षण है, अगर हमारा आरक्षण एससी का मान लीजिए 15% है, एसटी का 7.5% है, ओबीसी का 27% है, बाकी इसमें ईडब्ल्यूएस जो है, ईडब्ल्यूएस पा रहा 10% उसका है, और जनरल का जो है इसमें बचा 40 से ज़्यादा % जनरल का है। और देखिए, अगर हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर देखिए चुनाव आता है, मैं एक मुद्दा उठा रहा हूं, चुनाव आता है तो तमाम लोग बाबा साहब के संविधान को लेकर खड़े हो जाते हैं। वही स्टेज पे जो आज इनका विरोध कर रहे हैं, वही स्टेज पे कहते हैं कि बाबा साहब अमर रहे, बाबा संविधान हमारा है। और आज जब संविधान की बातें लागू हो रही है इस देश में, तो क्यों विरोध आप कर रहे हैं? आज तमाम सवर्ण बिरादरी के लोग, हमारे जो है माननीय बृजभूषण शरण सिंह जी विरोध कर रहे हैं इसका, उनके सुपुत्र करण भूषण सिंह जी जो है इसके समर्थन में है। अच्छा जी, परिवार में समर्थन विरोध दोनों है? जी बिल्कुल, समर्थन विरोध दोनों है। अच्छा, तो मैं कहता हूं अगर कुछ ना कुछ इसमें समानता होगी तभी तो वो समर्थन कर रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं पूरे बिल को? मैं बहुत अच्छी तरीके से पूरे बिल को देख रहा हूँ। ये बिल जो है समाज को जोड़ने के लिए लाया गया है, और मैं कड़े शब्दों में पहले उनको चेतावनी देता हूं जो इस विरोध का जो विरोध कर रहे हैं, उनको चेतावनी देता हूं कि आपका ये बाजार अब बंद होने वाली है। अच्छा। जब इसमें बाबा लोग कूद गए, अब समझ लीजिए कि बाबा लोग इसमें कूद गए, उनसे इस बिल से क्या लेना देना है? जो सवर्ण समाज से आते हैं तो कूदेंगे नहीं? नहीं, समझ बाबा समाज के, बाबा किसी समाज से नहीं आते। अच्छा,
बाबा समाज से अच्छा, आते वो वाले बाबा कर रहे हैं, मतलब कथा पूजन। कथा पूजन वाले, जैसे अच्छा। एक बाबा ये चिल्ला रहे हैं कि मैं आज जल समाधि ले लूंगा, हाँ, उनको क्या काम है? तभी वो महात्मा गांधी ने कहा था ये हरिजन के छू देने से मंदिर का कल्याण नहीं, तो समझो मंदिर में पत्थर है, भगवान नहीं। अच्छा, और 2017 के बाद रोहिल बेमुला, पायल तड़वी, अनिल कुमार, ये सब लोग बेचारे उच्च यूनिवर्सिटी में इनको प्रताड़ित किया गया, आत्महत्या पे मजबूर किया गया और आज आत्महत्या कर भी लिए। आज उनकी माएँ बच्चे रो रहे हैं। तो आज जब सबके साथ साथ ये भी ला रहा है तो आपको तकलीफ हो रही है। क्यों तकलीफ हो रही है भाई? आप इसका जवाब दीजिए, आपकी क्या तकलीफ हो रही है? और ये कानून लाया क्यों गया? कानून इसलिए लाया कि जो लोग प्रताड़ित थे उनको थोड़ा आगे किया जाए। देखिए, आप उनसे लड़ेंगे, वो आपसे लड़ेंगे, तो सामाजिक समन्वय कैसे बनेगा? नहीं, उनसे मैं नहीं लड़ रहा हूँ, मैं किसी से नहीं लड़ रहा हूँ। मुझे उनसे लड़ने से क्या जरूरत है? मैं बिल का समर्थन कर रहा हूँ, मैं किसी से लड़ नहीं रहा हूँ। अभी आप कैसे देख रहे हैं, क्या ये लागू होना चाहिए देश में?